बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद समी, वालेकुम अस्सलाम। हसन अली, वालेकुम अस्सलाम। मुइजुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम। इकरा समीन, वालेकुम अस्सलाम। अहमद मेमन, वालेकुम अस्सलाम। बिलाल अहमद, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, जो लोग वक्त पर आ गए हैं तो हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है। जी तो लिखिए। सही। पेन, पेजेस, पेन, पेजेस। क्लॉक तो तुम्हारे पास इसी पर ही होगा, मोबाइल हो या लैपटॉप पर ही देख लो। ठीक है, रेडी करो। शुरू में पहले कुछ सवाल वगैरह कर लेते हैं, फिर बातें करूंगा बाद में। ठीक। चलो रेडी करो। ये तीन लड़कों ने भी सच सिर्फ लिखा है, अहमद मेमन, सैयद समी और बिलाल अहमद ने। समी एक दफा लिख चुके ना बेटा। ओके बेटा मोइस। अच्छा जनाब, पहले समझा नहीं रहा हूं, पहले मैं एक सवाल दूंगा और टाइम भी बता रहा हूं। टाइम है, अच्छा गौर से सुनो सारे। टाइम है 4 मिनट्स, 4 मिनट होंगे। ठीक है। 4 मिनट में से पहले 2 मिनट आपने कुछ नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना है। जवाब बनाना है, जवाब बनाना है आपने, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसका स्टार्ट उसका। क्योंकि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, गौर से सुनो, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट हैं, 4 कर लो तो भी तुम्हें 2 मिनट सोचने के और 2 मिनट लिखने के। 2 मिनट लिखने का मतलब हुआ 3 सेंटेंसेस या 4 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं लिखने, इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकते। इसके लिए इसको बनाओ पहले। सब बच्चे बात समझ गए हैं? दोबारा बता रहा हूं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उसको रीड करेंगे, टाइम लगेगा। रीड करके उसको फौरन नहीं लिखना है, पहले उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, और उसके बाद उसमें बेशक 2 मिनट लगे, उसमें बेशक 3 मिनट लगे। उसके बाद उसकी ओपनिंग, उसका मिडल और उसका एंड पूरा तैयार करना है जहन में 2 मिनट्स में। चलो 3 मिनट कर लो, 3 मिनट पूरे ले लो। और उसके बाद 1 मिनट 30 सेकेंड या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स में तुम राइट करोगे। 2 मिनट लिखने के लिए है टोटल। 2 मिनट्स में देखना है कि कितना हम लिख सकते हैं, कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस है। ओके, रेडी। टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू हो गया अब टाइम। 10:04।
चलो स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, ड्रॉप योर पेन, छोड़ दो, छोड़ दो, बस बस बस, अब आगे नहीं लिखो, खत्म। चलो आ जाओ, टाइप करो जी, जी टाइप करो, एक लड़का टाइप कर रहा है खाली। यस, आ जाओ। हाँ अभी जरा गौर से सुनो अब बातें। ये एक ऐसा सवाल था, चलो बस करो अब नहीं लिखो, इधर आ जाओ सारे। मुसव्विर नबी, बिलाल अहमद, वजाहत बशीर, सैयद समी, उबैद रजा, और कौन बैठा हुआ है? सब आ जाओ इधर, अब जरा छोड़ दो भाई, सब छोड़ो यार अब। हाँ आ जाओ बेटा, इकरा, शाबाश। देखो ये एक्सरसाइज क्या थी, एक्सरसाइज समझो, ये बहुत बड़ा मटेरियल है, अच्छा खासा रीड में करने में टाइम लग रहा है, और मार्क्स इसके देखो तो सिर्फ इसके 2 मार्क्स। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी करनी है, इसमें ओपनिंग मिडल एंड अच्छा बनाना है। ये ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 जुमलों में जवाब होगा इसका, इससे ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। जैसा कि ये एक सवाल है, तो अब ये सवाल बेसिकली तुम लोग जाके देख सकते हो, ये है मार्च 19 का क्वेश्चन है, ये स्प्रिंग स्प्रिंग 19 का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 1B का 2, क्वेश्चन 1B का 2 है ये। तो ये तुम सजेस्टेड आंसर में जब देखोगे ना, गौर से सुनो, तो सजेस्टेड आंसर ने तो 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 15 ही लगा लो, 1 2 3 4 5, 15 चौके 60, 75, 76 77 78, तकरीबन 70 अल्फाज लिखे हुए। तुम जो हो वो ज्यादा से ज्यादा 50 अल्फाज में इसको लिख सकते हो आराम से। वो तो उन्होंने तो पूरा समझाने की कोशिश की है ना, उन्होंने तो पूरा लिखा है, मैंने नहीं बनना, मैंने इधर चिपकाया नहीं है। देखो ये हुआ, ये है, ये वो पुराना एक सवाल है, उससे हुआ है कि सेंड मी द लोएस्ट प्राइस या सेंड मी द हाईएस्ट प्राइस, उसने ऐसे कहा है। तो बेसिकली जवाब, व्हाट विल बी द आदिल्स लाइबिलिटी टुवर्ड्स अहमद, आबिदिल की कोई लाइबिलिटी टुवर्ड्स अहमद है ही नहीं, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ Adil towards Ahmed where he wishes to make sale to the Abid, because the second letter is merely an offer and the first letter is only the negotiation. That's it. That's it. इतनी लंबी हो तो उन्होंने पूरी कहानी लिखी है, the first letter from Adil responds on it's merely asking for information and ये providing information, ये वो तो समझाने के लिए दे रहे हैं ना, सजेस्टेड आंसर तुम देख लो। लेकिन जब तुम आंसर लिखने बैठोगे तो बुनियादी तौर पर अगर तुम ये समझ गए हो, तुम्हें ये जवाब आता था, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो यहां से लेके यहां तक, ये तो मेयर नेगोशिएशन हो रही है, सेंड मी द लोएस्ट प्राइस, सेंड मी द हाईएस्ट प्राइस। तो ये जो फर्स्ट लेटर है, ये इट्स ओनली ए नेगोशिएशन। और दूसरा जो आदिल ने रिसीव किया है ऑफर, ये तो अहमद से हुई है। और ये जो अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाय डीएचए प्रॉपर्टी फॉर ₹30, ये जो है ये तो ऑफर है फ्रॉम अहमद, तो लाइबिलिटी तो तब बनती जब वो एक्सेप्ट करता। तो ऑफर जब हुई और नहीं एक्सेप्ट हुई, कोई लाइबिलिटी का सवाल नहीं पैदा होता। ठीक हो गया है? मामला कैसा रहा? रहा कैसा मामला, पहले ये बताओ, जब आपका मामला कैसा रहा? उसमें मामला गुड रहा तो गुड रहा, वेरी गुड रहा तो वेरी गुड रहा, ओके रहा तो ओके रहा, बताओ। सैयद समी, बिलाल अहमद, इकरा क्यों ओके क्यों रहा है, अहमद मेमन ओके क्यों रहा है, वजाहत बशीर। अच्छा ये बताओ, जो असल बात थी, विद इन टाइम हो गया था?
जो मैंने बेशक 9 तक ले गया था, विद इन टाइम पूरा हो गया था। हाँ, तो बस अगर विद इन टाइम हो रहा है। अच्छा, ये तुम लोगों ने ख्याल किया जरा अपने जवाब, तला वालेकुम अस्सलाम, जरा अपने जवाब के वर्ड्स गिनो, अपने आंसर के वर्ड्स गिनो। 2 लेटर वर्ड भी वर्ड होगा। आंसर के वर्ड्स गिनो, मुझे वर्ड्स लिख के भेजो, कितने कितने वर्ड्स का तुमने जवाब लिखा है, कितने वर्ड्स का जवाब लिखा है? 40। 40 कम है, चलो फिर भी देखते हैं। 32 तो गलत है ना तुम्हारे, तभी तो सही नहीं हुआ। और लफ्ज गिनो। 57, हाँ ये सही है। 42 भी सही है, थोड़ा इसका मतलब है चांस था अभी तुम्हारे पास, 10 लफ्जों का, एक सेंटेंस का और चांस था तुम्हारे पास। मैंने कहा ना 50 से कम है तो इसका मतलब अभी तुम्हारे पास कुछ लिखने का चांस था। ठीक है, और अगर तुम ऊपर जा रहे हो, 60 से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब है ज्यादा लिख रहे हो तुम। तुम्हारा जवाब 40 से 50 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए था बस। चलो वेरी गुड। जो लोग अभी आए हैं उन्हें मैं ये बताऊं कि मैंने सीधा सीधा एक सवाल दे दिया और मैंने दिखाया कि ये मटेरियल बहुत ज्यादा है, आपने मार्क्स को जहन में रखना है। अब मैं आपको एक और सवाल दिखाने वाला हूं, तैयार हो जाओ। चलो शाबाश, गेट रेडी। दूसरे सवाल के लिए तैयार हो जाओ जरा। अच्छा, दूसरे सवाल को मैं हल नहीं कराऊं, वो मैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा, तो मैं सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा, बस सिर्फ एक और चीज दिखानी है, एक बात दिखानी है तुम्हें। पहले तुम में से कोशिश करो कि, चलो रेडी, रेडी हो जाओ सारे। ए, अच्छा, इसमें मैं बता रहा हूं 3 मिनट मैं दे रहा हूं ब्रेन स्ट्रॉमिंग के, लिखना नहीं है, यानी आंसर नहीं लिखना है, बस सिर्फ ब्रेन स्ट्रॉमिंग करो। 10-17 हो रहे हैं, लिखना नहीं है, आंसर नहीं लिखना है। 10-20 तक जवाब बनाओ, सिर्फ पॉइंट्स में जवाब बनाओ।
ओके, बस बस रुको, जी लिखो, जी लिखो। हाँ, सारे आओ, शाबाश, सारे आओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा अब सुनो इसमें क्या हुआ है। इसमें ये हुआ है, पहली बात, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तकरीबन 8 से 9 मिनट हमारे पास है। तवज्जो करो जरा। अब ये 8 से 9 मिनट में मैंने क्या किया है कि तुम्हें दिखाया है कि 3 मिनट तकरीबन बहुत होते हैं। तुमने खुद देखा कि तकरीबन 2.5 से 3 मिनट जो हैं ये बहुत थे, और इसमें तुम आराम से सोच सकते हो। और फिर जो 5 मिनट तुम्हें मिलेंगे, उस 5 मिनट में तुम उसे लिख लोगे। यानी अगर हम 1 मिनट के भी 10 अल्फाज 15 अल्फाज लगाएं तो तकरीबन 100 अल्फाज के अंदर अंदर ये आंसर आ जाएगा। 100 अल्फाज का खेल है टोटल। और 100 अल्फाज का मतलब ये हुआ कि जरा एक मिनट जरा सुनो। ये जो एक लाइन है ना, ये अभी पिछले सवाल के तुम लोग वर्ड्स गिनो कितने लिखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखते हो तुम लोग? वर्ड्स गिन लो ना, जो पिछला वाला सवाल लिखा था ना, उसके एक लाइन के वर्ड्स लिख लो, बस एक लाइन के वर्ड्स। 11 से 12 कहां लिख लोगे यार, बावले हो तुम तो पता नहीं इंटरनेशनल गोरीले हो बिल्कुल। डांटना सुनो, तुम्हारे चैन नहीं आता तुम्हें। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग 7 लिखते हैं या 8 लिखते हैं। छोटी हैंड राइटिंग है तो सुनेगा मेरे मुंह से, 7 या 8 वर्ड्स लिखते हैं, क्योंकि जरा पढ़ने वाला लिखो, लिजिबल। किसी ने पढ़ना भी है तुम्हारा पेपर। 7 to 6 बहुत कम है। 7 to 8 जो वर्ड्स हैं ये नॉर्मल है, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन 7 8 वर्ड्स। अच्छा अब सुनो, मोहम्मद फाद वालेकुम अस्सलाम। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जवाब है ये तकरीबन 100 अल्फाज 12 लाइनों में आ जाएंगे। तुम लोगों को मैं एक बात समझा रहा हूं, 1 मिनट में ऑन एवरेज एक लड़का 3 घंटे के पेपर में, क्योंकि 1 hour 30 minutes मेरे हैं और 1 hour 30 minutes कंपनी लॉ के हैं, तो 3 घंटे में एक एवरेज लड़का जो है 1 मिनट के अंदर 15 वर्ड्स लिखता है। ऑन एवरेज बता रहा हूं, 15 से ही कैलकुलेट कर लो 1 मिनट में। इसका मतलब ये हो गया कि 3 मिनट के 50 तकरीबन, और 6 मिनट के 100। 50 वर्ड्स का मतलब ये हो गया तकरीबन, 50 वर्ड्स का मतलब हो गया तकरीबन 5 से लेके और 7 लाइन है, 8 कर लो, 8 लाइन्स। अब 8 लाइन्स में तीर मार लो, 2 की ओपनिंग है, 3 का मिडल है, 2 का एंड है। पहले जवाब बना लो, फिर उसके बाद इसको इस टाइम में लिख लेना। 100 के लिए देख लो, तो 100 के लिए तकरीबन 10 15, तो 5 लाइनों के 3 पैराग्राफ भी बन सकते हैं। स्मॉल पैराग्राफ बनाना। प्रेजेंटेशन काफी रीजनेबली तुम लोग की अच्छी हो गई है, मैंने तो जिन लोगों की भी कॉपी देखी है, लेकिन अब आज मैंने कुछ नई बातें बताई हैं, इसको ख्याल करना आप जरा। पूरा कैलकुलेशन है, इम्तिहान ये थोड़ी कि बस दे मार 4.5 जाके दे दिया। पूरा पढ़ाया हुआ इस पे डिपेंड करता है। अंदाजा लगा लो, टोटल जो है ना मुश्किल से 30 लोग बैठे हैं इस वक्त। ये तो सीरियसनेस का आलम है, इतनी अहम क्लास हो रही है अपनी तरफ से, और लोग जो है वो याद करने में लगे हुए, कोई फायदा नहीं होगा। 8%, 13%, 18%, ये रिजल्ट आता है टोटल, ये रिजल्ट आता है हमारा। और रिजल्ट क्यों आता है, ये तुम्हें पिछली 3 क्लासों तो तुम्हें अंदाजा हो गया है रिवीजन क्लासेस में कि क्यों इतना कम रिजल्ट आता है, क्योंकि लोग बात ही नहीं तवज्जो से सुन रहे। अब ये सवाल गौर सुनो, ये सवाल इंतहाई खतरनाक है। इतना छोटा सा सवाल है, लेकिन 5, ये असल में हुआ क्या था, पिछली दफा तुम्हें याद होगा किसी से मेरी बात हुई थी, मैं नाम भूल गया हूं, कि सर मार्क्स के हिसाब से हम जवाब लिखें या फिलहाल लिखें। मैंने आज 2 सवाल तुम्हें दिखाए हैं, एक में मटेरियल बहुत ज्यादा है लेकिन मार्क्स बहुत कम है,
दूसरा, मैंने तुम्हें ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाया है और FW की लायबिलिटी को डिस्कस करना है। अच्छा, ये जो सवाल है ये भी मैं बता देता हूं ताकि तुम इसके बाद आराम से इसको देख लेना। ये है स्प्रिंग 2020 का, जी स्प्रिंग 2020 का ये सवाल है, क्वेश्चन 3 है और उसका ए पार्ट है। और देखो जाके कि कैसा जबरदस्त उन्होंने जवाब बनाया है। ये खतरनाक सवाल था क्योंकि एट फर्स्ट आपको ये लगता है कि आप इस लफ्ज से जाते हैं, मार खाते हैं कि 4 व्हील जो है मिसरिप्रेजेंट देमसेल्फ टू बी द एजेंट ऑफ द बिग मोटर्स, परसुएडेड मोटर मैन्युफैक्चरर्स टू सेल देम 10 लग्जरी जीप्स कस्टमाइज्ड फॉर BM। डिस्कस FWL लायबिलिटी अंडर द अबव सिचुएशन। अब ये जो लायबिलिटी है ये FWL की BM की तरफ भी है और FWL की MM की तरफ भी है, दोनों की तरफ लायबिलिटी है। डिस्कस में ये है मामला कि भाई ये सीधा वो ये कह रहा है कि ये जो उसने अनऑथोराइज एक्ट किया है वो ये रेटिफाई भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर रेटिफाई कर देता है तो फिर वही पूरा रेटिफिकेशन का इफेक्ट देगा वो। जब आप देखो ना कैसे बनाया है उसने, उसके बाद वो बता रहा है लायबिलिटीज ऑफ एजेंट, ये चैप्टर में से कि उसकी लायबिलिटी है कि वो कंडक्ट करेगा बिजनेस को, जो ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज में से कुछ लायबिलिटीज निकाली है उसने कि भाई वो कंडक्ट करेगा बिजनेस को ऐसे ही जैसे कि कस्टम में करते हैं और अगर नहीं करेगा तो लायबल हो जाएगा, जहां जहां लायबल हो रहा है। और अगर उसके वांट ऑफ स्किल में कोई कमी होगी, कोई शॉर्ट ऑफ स्किल होगा तो उसके लिए भी वो लायबल है। अगर उसकी नॉलेज के बगैर करता है तो जो भी बेनिफिट्स हैं या जो भी लॉस है उसके लिए भी लायबल है। तो 3 लायबिलिटीज वो बता रहा है। ये तब जब रेटिफिकेशन हो जाएगा तो वो एजेंट माना जाएगा। खतरनाक सवाल है, मैं पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा लिखा हुआ था। ये मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है, ये मार्क्स की वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये सिर्फ 2 मार्क्स का हो ना और वो कहे कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द 4 व्हील एंड बिग मोटर्स, तो फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा कि भाई वो रेटिफाई कर सकता है, नहीं तो वो एक तरीके का प्रिटेंडिंग एजेंट भी बन सकता है। लेकिन सवाल की नौइयत देखो, सवाल को देखो, कुछ हाथ पांव ठंडे हुए, कुछ हाथ पांव ठंडे हुए कि नहीं हुए। और वो कहता है कि अगर रेटिफाई नहीं करता है तो फिर ये इसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, कि वो उसको लायबल है कंपनसेट करने का। हाँ अवेश खान, तैयारियां कर लो तुम लोग। अब बात सुनो, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ जरा सारे। अब एक बात गौर से सुनो जी भाई, बात यह है कि डेट बताओ आज 16 अगस्त। पहले सवाल यह है क्या हाल है, क्या हाल है, यह सवाल है। 16 अगस्त है ना, पेपर है 11 सितंबर को और बीच में जो भी पेपर्स होंगे, क्या हाल है। भाई कुछ भी लिखो, ये रटा रटाया मत बोलो। मियां फहद, हाँ मुनीब बेटा, जी बेटा अनस।
अहमद मेमन साहब, रटे रटाए जुमले मत बोलें। जी मुसव्विर नबी। देखिए, दो किस्म के जवाब आ रहे हैं मेरे नजदीक। कुछ लोग तो रटे रटाए जुमले बता रहे हैं, माजरत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि टेंशन है, हाल अच्छा नहीं है। आज सुबह के दो सवाल करने के बाद ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो हाल है वो आपको नजर आ जाना चाहिए। अब अहमद मेमन तुम्हें अब सही हुए हो। सुफियान साहब, आप रटा रटाई बात ना करें, पहले सच बोलें। अभी ये जो सवाल देखा और इस सवाल का जब सलूशन देखा तो हम दुनियावी तौर पर बोल रहे हैं कि हमारे हाथों के तोते उड़ गए हैं। मैं खुद, मेरे हाथों के तोते उड़ गए जब मैंने ये सवाल देखा है। तो क्या बात कर रहा हूं मैं, कैसे ले आया इसको यहां पर। और बिल्कुल लेटेस्ट 2020 का पेपर है ये, जो मैंने करवाया उससे पिछला पेपर था ये। अब सुनो, हमारे पास दो रास्ते हैं, तो जो सुनो, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है कि इस वक्त जब हमने ये सवाल हल किया तो हम उस बात से निकल गए और हमें अपना हाल जो है वो पतला लगने लगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं इसी पर ही आऊंगा अभी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पर ही आऊंगा। लेकिन पहले इस हाल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये जो हाल है ये सच पर मबनी है। इस यही हाल पेपर में भी हो रहा होगा। तो बच्चों जो सुनो, सवाल ये पैदा होता है कि झूठ बोलने की बजाय दिल से हम कैसे यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है। अब आप सुनो, पूरी बात तकरीर सुनो बिल्कुल मजे से। जब हमारा कोर्स शुरू हुआ है, कोर्स अभी नहीं शुरू हुआ था, किसी को याद है कोई डेट लगभग कब शुरू हुआ था हमारा कोर्स बिजनेस लॉ का? कोई डेट तुम्हें याद है? कौन सा महीना था? 22 मार्च या 2 अप्रैल कह रहे हैं, चलो एंड मार्च था या स्टार्ट ऑफ अप्रैल था। अभी तवज्जो करो, मैं एक पॉइंट बनाना चाह रहा हूं पढ़ाई के अलावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए क्योंकि अगर तुमने इन बातों को याद नहीं रखा तो सब किए किराए पे पानी फिर जाएगा जब पेपर हाथ में आएगा। एंड मार्च में तुमने क्लासें लेना शुरू की। इस वक्त तुम खड़े हुए हो अगस्त 16 को। तुम जरा अपने आप को पीछे ले जाओ और मार्च में जब तुम दाखिला ले रहे थे तो उस वक्त अपनी मेंटल कैपेसिटी देखो। अब तुम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चिक 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 चिक। दरमियान में लीगल सिस्टम करते हो, चिक 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 चिक। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, तुम्हें एक लॉजिक पता चलती है कि लॉ की दुनिया है एक, उसमें लॉ को जवाब किस तरह देते हैं, उसकी जमीलें किस तरह बनाते हैं। फिर परफॉर्मेंस है, फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो, बेलमेंट एंड प्लेज है, फिर इंडेमनिटी एंड गारंटी है, फिर एजेंसी है। और यहां अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारी मार्च से कितनी जहनी तौर पर डेवलपमेंट हो चुकी है। तुम कई कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तुमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को समझा है। फिर तुमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया, जो तुमने इंटर में से कुछ लोगों ने किया था उससे बकदरे मुख्तलिफ किया। फिर तुमने पार्टनरशिप किया, वही जो तुमने इंटर में किया था उससे कदरे मुख्तलिफ किया। फिर उसके बाद तुमने रिवीजन क्लासेस की और रिवीजन क्लासेस के अंदर तुमने पास पेपर्स किए। पास पेपर्स करते करते तुम अब आज 16 अगस्त को खड़े हुए हो। तो तुम जरा अपने उस जगह को जहां तुम थे और आज तुम जिस पोजीशन में हो, और अल्लाह का शुक्र करो कि आज की क्लास में भी हो, वरना तुम नहीं भी आ सकते थे, किसी को पाबंदी नहीं है और ये बात भी तुम शायद ना सुनते। आज तुम देखो, अपने आप को कंपेयर करो मार्च या अप्रैल वाले से, तो जहनी तौर पर अपने आप को तुम देखोगे कि बहुत डिफरेंट पाओगे।
इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये जो इस अरसे में तुमने स्किल हासिल की है, इसमें तुमने बहुत सारी पढ़ाई की है, बहुत स्टडीज की हैं, खुद भी की है, क्लास में भी की है, सेल्फ स्टडी भी की है, प्रैक्टिस भी की है। अब तुम ये देखो कि एक अनसीन पेपर आएगा, उसमें लाजमी सी बात है उसी में से आना है जो तुमने पढ़ा हुआ है। तो अगर तुम तसल्ली से, इत्मीनान से, अपने पूरे उस काम को जो तुमने किया है उसको याद करते हुए पूरे एतमाद से जब जाते हो, जब पेपर, और ये सारा कुछ तुम्हें अब बाकिया के दिनों में करना है, ये चीज तुम्हें पैदा करनी है, क्योंकि ये जब हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। लेकिन अगर डर लग रहा है, जो कि हकीकत है कि डर लग रहा होता है, जो कि टेंशन हो रही है, जो कि पता नहीं कहां से आ जाएगा, ये जो एंजाइटी वाली है, ये जो वरी है, ये असल में कॉज ऑफ फेलियर है और तुम पुअर परफॉर्मेंस करोगे। मेरी बात और से सुनो, मैंने तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दी है, मैंने तुम्हें झूठा इत्मीनान नहीं दिलाया, मैंने तुम्हें झूठा एतमाद में नहीं दिला रहा हूं। मैं तुम्हें, हमें अल्लाह का शुक्र पूरे दिल के साथ करना चाहिए कि हमने पूरी, उसने हमें मेहनत करने की तौफीक दी, हमने पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा है और मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम मेहनत करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पक्का अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। हाँ, हमसे गलती भी होगी, हमसे नहीं भी गलती होगी, और हम पेपर देने के लिए जाएं। और मेरा ख्याल ये है कि अगर तुम्हारा जहन इसको लुत्फअंदोज, एंजॉयमेंट का हो, यानी कि तुम ओकेजन को सेलिब्रेट करो, बजाय इसके कि तुम अफ्रेड हो जाओ, यानी कि तुम खौफजदा हो जाओ कि मैं इम्तिहान है, उसकी बजाय तुम इस पूरा, ये जो मैंने तुम्हें एक पूरी कहानी बताई है, इस पूरे, तुम्हें क्या डर है कि ये पूरी मेहनत जाया ना हो जाए? वो तो यार, वो तो वैसे भी हो जाएगी। अगर तुम ये सोचोगे, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। देखो, एक मिनट सुनो, जरा गौर से सुनो। आज 16 अगस्त है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि 11 सितंबर फॉर एग्जाम्पल मेरा पेपर है, तुम वरी करते रहो, तुम डरते रहो, तुम डरते रहो, डरते डरते और वरी करते करते और मेहनत करते करते पेपर दो और फेल हो जाओ। पहले ये बात तो सुनो, जी लिखो, और फेल हो गए 2 महीने बाद। दूसरा ऑप्शन यह है कि 16 अगस्त से, जैसे कि सर कह रहे हैं, हम इत्मीनान से, तसल्ली से, पूरे एतमाद से, पूरे लुत्फ से, क्योंकि अब हमें चीजें आती हैं, और हम 11 सितंबर के पेपर में जाएं और जवाब ये कि हम फेल हो जाएं। अभी सुनो सरा, एक सिनेरियो 1 है, सीन 1, कि हम वरी हैं, डर रहे हैं, टेंशन हो रही है, पेट खराब है, हलकान हो रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, सारी मेहनत ही ना जाया हो जाए, ये करते कराते पहुंचे। अभी पहले ये सुन लो, पास हो जाए बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 बात यह है कि अगर पेपर दिया और फेल हो गए, तो ये जिंदगी तो इतने अरसे खराब हुई ना, जिंदगी भी गुजारी, खराब भी हुई। दोनों का नतीजा अगर ये है कि इस तरह गुजारने में भी मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, हम मेहनत पे कमी नहीं कर रहे, मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बावजूद हम कॉन्फिडेंस से गया लेकिन हम फेल हो जाते हैं, तो भाई बेहतर ये नहीं है कि हम ट्रैक 2 जो है अपनी जिंदगी को तो ना खराब करें। अब असल बात सुनो, हिस्ट्री बताती है इंसान की, इंसान के अमल बताते हैं कि ये नहीं है, ये वाले भी पास होते हैं, ये वाले भी पास होते हैं, प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वाले भी पास होते हैं, लेकिन बात यह है कि जो ज्यादा एतमाद और ज्यादा तसल्ली और ज्यादा मेहनत के साथ जाते हैं, उनके चांसेस ज्यादा पास होने के, ज्यादा परफॉर्म करने के बेहतर होते हैं, प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने तकरीर करनी थी, मैंने कर दी, तुम लोगों ने इसको अप्लाई करना है, मेरे पास के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैंने तुम्हें मार्च से लेके अगस्त तक में ले आया, और आज भी मैंने आके तुम्हें पहले धक्का दिया है, पहले तुम्हें डराया है, ये तुम्हें इस जगह पे मैं लेकर आया हूं।
ये लाना मेरा इसीलिए था कि तुम जो है वो एक उस सिचुएशन में आ जाओ जहां तुम कहो भाई यार ये क्या, हम तो इसका तसा जवाब दे रहे थे। अब सुनो, मजीद भी जो मैं सवाल करूंगा, तुमने देखा एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस भी आता है, तुम्हें पता है कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी आता है, तुम्हें पता है कि रिसेंट करने के एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं, तुम्हें पता है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब मुमकिन नहीं है, वो वाले सवाल भी आ जाते हैं, यानी सीधे सीधे सवाल भी आ जाते हैं। मैं जो इस वक्त टाइम ले रहा हूं तुम लोगों से, एक 2-3 मिनट का ब्रेक करेंगे तो उसके बाद हम दोबारा शुरू करेंगे मामले को। तकरीर का मेरे उन्वान यह है कि जो सवाल मैं तुम्हें कराऊंगा, अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये समझ लो कि मैं तुम्हें मुश्किल बॉलों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, वहां इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग भी लेंगी। ठीक हो गया? चलो, कोई इस बातें करने का फायदा भी हुआ या नहीं? कोई बात क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई? ये जो मैंने अभी इतनी लंबी एक तकरीर की है, फरमाई है, इसको अच्छी तरीके से अपने जहन में रखें, इसको बिल्कुल क्लियर रखें, किसी और की बातों में ना आए। आपने मेरे साथ पढ़ा है और हम सब मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल कहते हैं, और हम इसीलिए कहते हैं कि हम जब पॉजिटिव चीजें देखते हैं, फिर हम जब एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो फिर हमारे पास परेशान होने की गुंजाइश नहीं रहती। ये बात ध्यान में रखना। चलो चलो, अब जरा एक पानी पी के आए। 10:41 हो रहे हैं, 4 मिनट का ब्रेक है, 4 मिनट का ब्रेक है, फिर दोबारा शुरू करते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं और मैंने कुछ प्रैक्टिसेस करानी, अच्छे से सवाल लिखाए हुए। मुसव्विर, ये मुझे नहीं पता बेटा, ये तो खुद ही निकाल लो, ये कोई परसेंटेज वगैरह का कोई इसमें नहीं है। ये तुम्हारा सवाल जो है ना, डिफेंसिव माइंड को शो कर रहा है। हमारे कप्तान थे जहीर अब्बास, और एक कप्तान था ये जो तुम्हारे अब लीडर इमरान खान बन गए। तो जरा तगड़े बनो, मैच जीतने के लिए खेलो। ये नहीं है कि पहले ड्रॉ कर लिया, 500 रन बना लिए, फिर डिक्लेयर कर दिया। भाई दूसरी टीम को भी जीतने का चांस दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव, याद आ गया, फॉर्च्यून्स फेवर द ब्रेव। और ब्रेव तुम इसलिए हो कि तुम अपने आप को हमेशा मार्च से लेकर अगस्त को देखा करो। खामखा की बहादुरी नहीं है तुम्हारी, तुम अपने आप को मार्च से लेकर अगस्त तक देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है जहनी तौर पर, जो कि इंशाल्लाह जरूर काम आएगा। हाँ, एक बात और जहन में रखनी है सबने, बिजनेस लॉ जो सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट का मजमूआ है, मर्केंटाइल लॉ एंड कंपनी लॉ। मैं बड़ी क्लियर बात कह रहा हूं, जिसके ये दोनों हिस्से सही होंगे उसका पेपर निकलने के ज्यादा चांसेस होंगे। कोई एक हिस्से को अगर तगड़ा करके जा रहा है तो वो अभी भी उसको रीथिंक कर ले, क्योंकि अभी 16 अगस्त है। दोनों हिस्सों को बेहतरीन तरीके से करके जाइए। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, एमसीक्यूज की स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, शॉर्ट क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, सिनेरियो की भी आपको सब करा दिया है। अब कुछ मजीद करने की जरूरत नहीं है। चलो ब्रेक करें, जरा पानी पी लूं मैं। 10:43 हो रहे हैं, बस 3 मिनट में वापस आ रहा हूं। 10:46 पे वापस आ रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने ये पहले बता दिया कि प्रैक्टिस में आउट होने की सूरत में तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं चुन चुन के ऐसे सवाल लाता हूं ताकि तुम लोगों को जो है ना, जरा दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा हिले हिले। चलो जल्दी करो, शाबाश, पानी पी के आते हैं।
अच्छा भाई आ जाए मेरी क्लास जरा। अच्छा भाई आ जाओ भाई मेरी क्लास। रेडी? रेडी का आर टाइप करो, आर आर। रेडी का आर टाइप करो। मुनीब, अवैस खान, यूशा, इकरा, समीन, अवैस, हसन अली, उबैद, बिलाल, तला, गुलाम मुबशर, सुफियान कामदार, अरीब खान, जुबिया सईद। अच्छा देखो मेरी बात सुनो। जो तुम लोग जो ये क्लासेस ले रहे हो ना बेटा, जो खास तौर पे ये जो आखिरी उसमें भी है, मैं इनके सबके नाम तो मेरे जहन में रहेंगे ही। ठीक है ना? तुम लोग ओरिजिनल ओरिजिनल मुझे सेंड कर सकते हो, लेकिन पहले पूछ लेना, क्योंकि वो एकदम से बहुत सारे आ जाते हैं, फिर मुझे कोफ्त होती है। मे आई सेंड? अब जो भी क्वेश्चन वाला वो वाला हो, ठीक है। और लेकिन ओरिजिनल जो अभी तुम लिखोगे ना, वो तुमने भेजना है। कोई रीड्राफ्ट नहीं भेजना अभी, फिर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें रीड्राफ्ट कहूंगा। जिसको थोड़ा सा, अगर किसी को नहीं है जरूरत तो ना भेजे, लेकिन अगर कोई समझता है कि हाँ सर जरा एक नकल सर देख ही ले, तो फिर वो भेजे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब तुम लोगों के नाम मुझे अच्छी तरह से जहन में है। चलो रेडी? पेन पेंसिल तैयार? अच्छा, सारे सारे एसओपी को फॉलो करना है। एसओपी को फॉलो करना है जो हमने सीखी थी। फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप, फलाना ढमकाना, कीवर्ड, ट्रिंग मड़िंग, ये सब तुमने फॉलो करना है, नंबर एक। और नंबर दो, फौरन नहीं लिखना है, फौरन नहीं लिखना है। कम से कम 2 मिनट्स की आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सवाल को गौर से समझना है, फेल नहीं होना है। रेडी? टाइम हो रहा है 10:48। 6 + 7 मिनट स्टार्ट हो रहे हैं। 10:48 हो रहे हैं। 10:54 पूरे, यानी 55 पे।
ओके, स्टॉप राइटिंग, बस करो, बस स्टॉप राइटिंग, लाइन लगाएं, लाइन लगाएं। सुने भाई, ये इंतहाई कम मटेरियल का जवाब था। चलो बस आ जाओ यार, जी लिखो, जी टाइप करो, जल्दी करो, जल्दी जी सारे टाइप करो, नहीं लिखो बस, अब और नहीं लिखो। सुनो, ये इंतहाई कम मटेरियल का जवाब था, और इसमें जो ट्रेडिंग है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये सीधा कंसिडरेशन के टॉपिक पे ले गया, एक्सेप्शन पे। जवाब आपसे उसने मांगा था नरेट द कंडीशंस, आपसे उसने कहा है नरेट द कंडीशंस, कौन सी, विच एसन में बी रेफरिंग टू। तो आपका जवाब शुरू होना चाहिए था, आपका जवाब शुरू होना चाहिए था, एसन में बी रेफरिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। सीधा सीधा सवाल का अल्फाज इस्तेमाल करो, एसन में बी रेफरिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन में नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है, नंबर 2 पास वॉलंटरी सर्विसेज वाला है, नंबर 3 टाइम बार डेट वाला है। टाइम बार डेट का तो कोई जिक्र कर ही नहीं रहा यहां पर, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। पास वॉलंटरी सर्विसेज का कोई नहीं हो रहा, गिफ्ट का भी एज सच कोई जिक्र नहीं हो रहा है, गिफ्ट का एज सच कोई जिक्र नहीं हो रहा है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कंडीशंस हैं, वो जो 3 कंडीशंस हैं कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशन और रिटर्न एंड रजिस्टर्ड, इन कंडीशन पे। और ये बता दो, ये ओपन फैक्ट्स हैं या क्लोज फैक्ट्स हैं, ओपन है कि क्लोज हैं? ओपन फैक्ट्स हैं, और जब ओपन फैक्ट्स हैं तो वुड लगेगा। एसन मे बी रेफरिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन दैट वेयर एग्रीमेंट, भाई ये बात समझ में आई है? मोहसिन promised Ehsan that he will pay university fees, suffered losses in business and refused to pay. अगर जब आप सवाल ज्यादा नंबर का होता तो गिफ्ट भी आ सकता था, क्योंकि गिफ्ट में भी 2 कंडीशंस हैं कि गिफ्ट राइटिंग में हो, और दूसरी कंडीशन बताओ गिफ्ट की, राइटिंग में हो, और गिफ्ट की दूसरी कंडीशन क्या है? शाजिल ने सही जवाब दिया है, अहमद मेमन ने सही जवाब दिया है, समी तुमने गलत जवाब दिया, तला राशिद तुमने गलत जवाब दिया है। भाई वो राइटिंग का मतलब ही डीड है। इकरा ने सही जवाब दे दिया है, शमी का सही हुआ, अवेस का सही हुआ। नहीं बेटा, रजिस्टर्ड का नहीं है ना, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ और चीजें भी दिखाना चाहता हूं, और ये जरा सा गौर से देखो। ये एक सवाल है, ठीक है, और ये आई कैप का ही सवाल है। गौर से देखो, मैं ये लिखने को नहीं दे रहा हूं, ये देखो, फिर वही सवाल है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंडीशंस, और ये फरवरी 2014, which must be fulfilled to make a binding contract. 3 lakh, Sameer against a debt of 5 lakh, which was due payment on March 2010. ये देख लो, ये टाइम बार डेट की बात कर रहा है, टाइम बार डेट वाली कंडीशंस पूछ रहा है ये। और ये देखो, मैं एक सवाल रिपीट दिखा रहा हूं, ये देखो जो अभी करके बैठे हो, शाजिया प्रॉमिस टू पे 1 lakh to her brother Rauf on account of his university fees, जो अभी तुम करके बैठे हो। कंडीशंस लिखनी है, स्टेट द कंडीशंस, वही यूनिवर्सिटी का वर्ड, वही फीस का वर्ड।
जो अभी करके बैठे हो। आगे बढ़ो, 2016 में आओ। 2016 में ये एक सवाल आता है, मैं दिखा रहा हूं कि एक सवाल किस तरह रिपीट होता है। और ये देखो, इसको पढ़ो, सवाल पढ़ो। ये भी वही नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला, तीनों पॉइंट्स और गिफ्ट, ये दोनों देने हैं इसमें। और ये वुड भी। यानी आप ये देख रहे हैं कि सवाल रिपीट करने में कोई इशू नहीं है उन्हें, वो कुछ भी, मैंने पहले भी ये बात दिखाई थी कि वो उसी बात को किसी और तरीके से पूछ लेंगे। असल तो बात यह है कि आप कितने क्लोजली उसको रीड कर रहे हैं। और फिर ये देखें, मार्च 2020 में मजे की चीज तो देखें, पढ़ो इसको। ये मैंने निकाला है, ये मैंने टोटल आपके लिए निकाल के आपको दिखाया है। बताओ, अच्छा अब मैं जरा तुम्हारा आईक्यू चेक करूं, बताओ क्या पता चला, बताओ क्या पता चला। ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज करके दिखाई तुम्हें एक, आप सब एक तरीके से सोचते हैं। भाई मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप लोग लिख रहे हैं कि सवाल रिपीट हो सकते हैं, मैं ये कह ही नहीं रहा। जो मैं कह रहा हूं वो आपको नजर नहीं आ रहा। जी अवैस मुसव्विर, ये तुम पहुंचे हो बेटा बात तक। और नहीं भाई, अहमियत दी जा रही है कि पास्ट पेपर्स और सजेस्टेड आंसर्स को भी तवज्जो दें। रिपीट रिपीट को छोड़ें, रिपीट रिपीट को छोड़ें। रिपीट नहीं हुआ फिर क्या कर लोगे? अगर मैं ये कहूं कि रिपीट होते हैं और तुम तो बोलोगे यार रिपीट होते हैं, और भाई अगर रिपीट नहीं हुए फिर क्या कर लोगे? नहीं भी तो हुए। हमने 2 पेपर्स किए थे, कहां रिपीट हुए थे चीजें? कुछ दो, एक सवाल थोड़े से रिपीट हुए थे खाली। बात इशू ये है ही नहीं कि रिपीट हो रहे हैं या वो मुख्तलिफ तरीकों से दे रहे हैं। बात यह है कि आप पास, मैंने आपको जब वर्कशॉप शुरू की थी, हमने क्या किया है, देखो पूरा पेपर खत्म, सब कुछ पढ़ाने बढ़ाने के बाद हमने आपसे सितंबर, नहीं तुम्हारा, तुम लोग सितंबर में जा रहे हो ना, तो हमने मार्च 21 किया और सितंबर 20 किया। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई 14 तक तो कम से कम पूरे कर लो ना सवालों को।
लीगल सिस्टम में भी यही कहा है। इंपॉर्टेंट ये बात है बेटा कि पास पेपर और सजेस्टेड आंसर को यूज करें, आई कैप दे रहा है आपको, और उनके ही सवालात को हल करें और गौर करें कि उन्होंने ये आंसर इस तरह क्यों दिया। अच्छा, फिर मैंने एक तरकीब सिखाई है, मैंने बताया कि सजेशन आंसर में वो पूरी बात बता रहे होते हैं, आपको वो सवाल याद नहीं करने, आप उससे बस हिंट लें कि अच्छा ये यहां का सवाल है, बाकी जवाब आप अपने हिसाब से बनाएंगे। यार आपको वैसे बड़ी बीमारी है, ईमानदारी की बात है, मैं आपको क्या आपका नाम लूं इस वक्त। भाई आपने स्टडी टेक्स्ट को फोकस करना है बस। जो स्टडी टेक्स्ट जो स्टडी टेक्स्ट से बाहर के सवाल हैं उनको छोड़ दें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 2 या 3 साल पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले कोर्स चेंज हुआ, तो जो आपके स्टडी टेक्स्ट में नहीं है वो सवाल छोड़ दें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ वो सवाल हल करें जो आपके कोर्स में है। अच्छा भाई, चलो, हो गई प्रैक्टिस बहुत तुम लोगों की, अब पूरी बातें खत्म हो चुकी हैं। एक प्रैक्टिस, एक सवाल और करो और उसके बाद छुट्टी मारो बस। हाँ, ये देखो अब जरा, चलो रेडी हो जाओ जरा। अच्छा ये बताओ, ये वाला सवाल तुम लोग कर चुके हो? ये तो तुमने कर लिया था ना। ये वाला मैं पूछ रहा था कि ये सवाल तुम लोग कर चुके हो, वैसे मेरा ख्याल है मैंने ड्यूरिंग द कोर्स करवाया था शायद। ये देखो जरा, ये सवाल कर चुके हो तुम लोग, ये क्लेम ऑफ ए और बी वाला। हाँ, तो इसको तो छोड़ दो बस, ये तो छोड़ दो। चलो फिर रेडी हो जाओ जरा, अब रेडी हो जाओ। 2 सवाल करवाऊंगा, 2 सवाल करवाऊंगा, बोलूंगा बीच में कुछ भी नहीं। फुल टेस्ट है अब, टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, ठीक है? टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है। टाइम स्टार्ट होता है 11:07 पर। एक सवाल के मार्क्स कर लो, इसके मार्क्स कर लो 3, और इसके मार्क्स कर लो 2, और 3 और 2 का मतलब हो गया 5 नंबर का टेस्ट हो रहा है। 5 नंबर के टेस्ट के लिए आपके पास हैं 5 मार्क्स। सबर करो, 5 मार्क्स के लिए आपके पास मैं देता हूं आपको डबल का टाइम देता हूं, 10 मिनट। चलो 11 मिनट, 11 मिनट्स दे रहा हूं, और 2 मिनट सोचने के हैं और फिर लिखने के हैं, और फिर 2 मिनट सोचने के और फिर लिखने के हैं। अच्छा, ये जो टाइम शुरू होगा ये खत्म हो जाएगा उस टाइम के हिसाब से। फिर आप पिक्चर लेके नहीं रखनी है आपने, रखनी तो रख लो, कोई बात नहीं। रेडी? टाइम हो रहा है 11:09, 11 मिनट का टेस्ट है। रेडी हो जाओ।
हरी अब। चलो शाबाश। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। चलो अब बात सुनो। जी टाइप करो, जी टाइप करो। सैयद समी ने किया है। कमान। शाजिल हो गए, वजाहत हो गए, इकरा, बिलाल, अब्दुल कयूम, सुफियान, दारा राशिद खान, जूबिया सईद, अवैस खान, मुनीब अहमद, मुसव्विर नबी, हसन अली, मोइजुद्दीन। चलो बैठे हुए तो काफी लोग हैं। उबैद रजा, यूशा, यूशा। ठीक है। सुनो, सबसे पहले मुझे दो बातें करनी है, सोल्यूशन बाद में बात करूंगा। पहले मैं दो बातें कर लूं। पहले दो बातें मेरी सुन लो गौर से, और इन बातों को नोट कर लो। सबसे पहली बात यह है, ये दोनों बातें आप नोट कर लें। देखो, ये जो टाइम, जिस टाइम से तुम गुजर रहे हो ना, और वो जो 3 आवर्स होंगे, ये दोबारा नहीं आएंगे। ये 16 अगस्त से लेके एग्जाम के दिन जो हैं, ये बेहतरीन दिन है तुम्हारी तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए। अरशद नदीम गया था ना वो गोल्ड मेडल लेने के लिए, वो पड़ गया जीतने के चक्कर में। हालांकि उसकी तो जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि वो ओलंपिक में थ्रो कर रहा है इंटरनेशनल लोगों के साथ, तो वो तो उसको सेलिब्रेट करना था। कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ना एज ए कोच, भाई तुम इस टाइम को जो 16 से लेकर, और वो 3 घंटे हैं, तुम्हारी मर्जी है, तुम मर मर के कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे सेलिब्रेट करो। मतलब तुम इसे एंजॉय करो कि हाँ भाई, ये जबरदस्त टाइम है, ये पूरी मेहनत है, पूरा आपने काम किया हुआ है, उसका एग्जाम देने जा रहे हैं। और दूसरी बात सुने, यानी ये तो पूरे वक्त का ये मामला है कि पूरा फ्रेम ऑफ माइंड जो है ना, वो आपका चेंज हो जाना चाहिए। यू शुड बी ईगर, लुक आफ्टर। आप उस इंतजार करें, आप थ्रिल होना चाहिए आपको एग्जाम की तरफ। नंबर दो, ये जो 3 घंटे का मामला है ना, इसको 1+1+1 कर देना। और हर घंटे के बाद, जैसे हमारे क्रिकेट में ना हम लेते हैं, स्टंप्स लेते हैं, तुमने अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे पूरे ताजा दम होकर इस पेपर के 3 घंटे गुजारने हैं। जब शुरू में होगे तब भी यही सोच के बैठोगे, पेपर मिलेगा, करना शुरू हो जाओगे। दरमियान में जैसी फीलिंग कोई आती है, कोई डाउन फीलिंग, आपने फौरन अपने आप को दोबारा ताजा दम करना है। और आखिरी घंटे के लिए भी पूरे तगड़े होके देखो। सबसे जो ज्यादा चीज है ना, वो टाइम प्रेशर है कि इस टाइम के अंदर लिखना है। अब उस टाइम के अंदर ये लिखना है, बहुत नहीं लिखना है, ना कम लिखना है, ना ज्यादा लिखना है। तुम पहले सवाल बना लो। सवाल जब बना लेते हो तो फिर तुम्हें याद भी है, तुम लिख भी रहे हो, लेकिन उसको तरतीब से लिखो। अच्छा, एक और बात, आखिरी बात, एक आखिरी बात और करनी है। एक बात हो चुकी है कई दफा, भाई पेपर के उस 3 घंटों में, इस दरमियान में तो अगर 16 तारीख से लेके दरमियान में ऐसा मामला आता है जो मैं बताने जा रहा हूं, पेपर में एंजाइटी हो गई, पेपर में एंजाइटी हो गई, घबराहट शुरू हो गई, लग रहा है कि हाथ पांव फूल गए। बहुत तवज्जो से सुनो, ये कई बच्चे इस पे काम कर चुके हैं, कॉस्ट का पेपर, फलाने का पेपर आगे बताते हैं, चीजों में निकालते हैं। गौर से सुनो, बिल्कुल हो सकता है आंखों तले अंधेरा छा गया, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा, याद ही नहीं आ रहा। ये एंजाइटी अगर इधर होती है ना, जो कि 16 से लेकर पेपर तक के दरमियान, उसमें तो तुम्हारे पास सीधा, मैं बताता हूं कि वजू करो, अल्लाह ताला से राब्ता करो, फ्रेश हो जाओ, दांत साफ करो, थोड़ा सा उठ के इधर उधर हो जाओ। जब इस 3 घंटे में ये कैफियत आएगी तो इसका क्या करना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो, मैं क्लास में होता था ना,
मैं क्लास में होता था तो मैंने कहा कि मुझ पर ये फीलिंग आ गई, ये मेरी फीलिंग आ गई। मेरी फीलिंग जब आ गई तो मैं पीछे होके बैठ गया, मैंने पेन छोड़ दिया, मैंने पेन छोड़ा और मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पीछे की तरफ चला गया, मेरी कमर उसकी तरफ साथ लगी। और उसके बाद मैंने आराम से, ये लेस देन अ मिनट की एक्सरसाइज बता रहा हूं, 1 मिनट से कम की एक्सरसाइज बता रहा हूं, गौर से सुनो। पीछे हो गए, पेन छोड़ दिया, उंगलियां सीधी की, आराम से दाएं तरफ देखा, सब लोग लिख रहे हैं, कयामत का सा समय है। इस तरफ देखा, इधर भी सब लोग लिख रहे हैं, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। हाय, इतना अकेला तो मैं कभी भी नहीं रहा, अजीब जिंदगी में नफसा नफसी का आलम आ गया है। अब आपने बिल्कुल ठंडे हो गया, बिल्कुल ठंडे हो जाए। देखो, जो डूबता है ना, मैंने तो खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, जब वो डूब रहा होता है तो वो ज्यादा हाथ पांव मार रहा होता है। तुम्हें हाथ पांव नहीं मारना, इस फलसफे को समझो। तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर, टांगे सीधी, बिल्कुल कमर पीछे उसकी कुर्सी तक, सर को भी हल्का सा पीछे किया, आराम से सोचो कि मेरा नाम क्या है। भाई, अपना नाम सोचना उबैद रजा, कि व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है। अगर मेरा अपना नाम याद आ गया ना, मुनीब, यूशुआ, अगर तुम्हें अपना नाम याद आ गया, इसका मतलब है कि तुम्हें हैदराबाद पागल खाने ले जाने की या साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। नाम याद आ गया कि हाँ जी, मेरा नाम सुफियान कामदार है, मेरा नाम अब्दुल कयूम है। फिर अपने अब्बा का नाम याद करो। मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनो, हंसते हैं लोग, हंसना नहीं है, बिल्कुल संजीदगी से बात सुननी। अवैस खान, इकरा समीन, अपना नाम याद करो कि हाँ भी मेरा नाम याद। फिर अपने अब्बा का नाम याद करो, फिर अपनी अम्मी का नाम याद करो। अभी ये 5-5 सेकंड में हो रहा है। फिर उसके बाद तुम याद करो कि तुम्हें जाना कहाँ है, वापस वापस सोचो किस रास्ते से जाओगे। तुम्हें अपना घर याद है कि नहीं है? तुम्हें अगर अपना घर याद है और तुम्हें अपना रूम याद है और तुम्हें अपने घर का रास्ता याद है, तो उसका मतलब है तुम बिल्कुल भी पागल नहीं हुए हो। वरना तो तुम्हें ये सब याद नहीं रहता ना यार। भाई, जब तुम्हें नाम भी याद आ रहा है, तुम्हें अपने अब्बा का भी नाम याद आ रहा है, तुम्हें रास्ता भी सही याद आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। ये एक फीलिंग सी आई है सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अब तुम क्या करो कि तुम शुरू करो कि यार चैप्टर नंबर 1 कौन सा है। वैसे तो तुम ये भी सोच सकते हो कि चलो यार इम्तियाज साहब से ख्यालात में पूछते हैं। जैसे ही तुम इम्तियाज साहब से पूछोगे, इम्तियाज साहब ने कहना है मुझे क्या पता, खुद सोच। तो तुम कहोगे अच्छा भाई, मैं खुद ही सोच लूं फिर। तो पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, टोटल चैप्टर कौन से हैं, अच्छा इस पहले चैप्टर में क्या क्या था, दूसरे चैप्टर में क्या था, तीसरे चैप्टर में क्या था, ये सवाल किस चैप्टर में से आया हुआ है, अच्छा इसमें से टॉपिक कौन कौन से थे। जैसे ही तुमने ये सीक्वेंस करना है, तुम्हें चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये बड़ी ही काम की एक बात है। ये खुद चूंकि मुझ पर गुजरी है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस किया, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, जो उन लोगों ने आके बताया है कि सर ये बड़ी ही इफेक्टिव चीज है। देखो, प्रेशर तो आएगा, हाथ पांव तो ठंडे होंगे, उंगलियां तो टाइट होंगी, क्योंकि आ भी रहा है, लिखा भी नहीं जा रहा है। पिछली दफा मैंने यही बताया था कि आ भी रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, टाइम का भी प्रेशर है, ये सब तो होगा। और खासतौर पे तुम जैसे बच्चों का, जो कि इतनी तवज्जो से मेहनत कर रहे हो कि तुम आज भी आए हुए हो, तो जो बाकी है वो भी अल्लाह करे इस तरह चीजों को हासिल कर लें, लेकिन तुम्हें कम से कम पूरी ट्रेनिंग हासिल हो गई है। हर चीज की तुम्हें एक तरह से ट्रेनिंग हासिल हो गई है। पहले मैं सवाल डिस्कस कर लूं, फिर मैं कुछ बातें और करूंगा। चलो, बस आज तुम्हारी आज लास्ट क्लास है मेरे साथ, तगड़े होकर बैठो। देखो भाई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसमें ये तुम्हारे यहां वो स्टडी टेक्स्ट में कम्युनिकेशन या मोड ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से है शायद। ये बेसिकली सेक्शन 7 का 2 पार्ट है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारे किस नाम से? मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के नाम से। मोड ऑफ एक्सेप्टेंस के नाम से। देखो, इसमें सवाल जो था वो ये था, गौर से देखो, सवाल है एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बिटवीन, अब ये बताओ, या रीजनेबल मोड जो भी है, अब ये बताओ, पहले बताओ ये कि ये जो फैक्ट्स हैं ये ओपन हैं या क्लोज हैं, पहले तो ये बता दो।
बिल्कुल ओपन फैक्ट्स है, सही पहचान लिया तुमने। तो अब जब ओपन फैक्ट्स हैं तो वेदर की जगह पे ये जो हो जाएगा, ये वेयर और वुड का यूज हो जाएगा, लेकिन लॉ पूरा लिखो। अच्छा एक और बात सुनो, कभी कभी सवाल ऐसे आते हैं ना, जैसे पोस्टल रूल वाला सवाल उस दिन आया था, जब तुम लॉ और एप्लीकेशन को मिक्सअप ना कर पा रहे हो, तुम्हें नहीं तसल्ली हो रही, मेरा बेटा गौर से सुनो, सिर्फ पहले लॉ लिख देना, लॉ लिख दो, पूरा पूरा लॉ लिख दो। जैसे इसका लॉ है कि acceptance may be made in any usual manner unless the proposal prescribe a manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribe a manner in which the offer is to be accepted and the acceptance is not made in that manner, then ये वाला जुमला है ना जो मैं अब बोल रहा हूं, ये अक्सर बच्चे भूल गए होंगे, तुम अपने लिखने में देखना, ये ज्यादातर बच्चे ये बात भूल गए होंगे कि then after the communication of acceptance to him, yani offerer, after the acceptance is communicated to him, तब वो जाके इंसिस्ट करेगा। तुम ये वाला जुमला अक्सर लोग रुक जाते हैं, भाई उसने कहा कि तुम मुझे, जब जैसे कि इसमें वो कह रहे हैं ना कि टेलीग्राम से करो, यासीन सेंड अ लेटर, तो जब ये लेटर जाहिद को मिलेगा तो उसके बाद उसके पास रीजनेबल टाइम है टू इंसिस्ट। लॉ को अच्छी तरह देखना इसको मुनीब, मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें गलती आ जाती है। इंसिस्ट कब करना है? आफ्टर दी एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। ये देख लेना, ये इसके अंदर टेक्निकली गलती करते हैं बच्चे। वो कहता है रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट कर ले, भाई रीजनेबल टाइम में इंसिस्ट कर ले, तुम्हारा स्टडी टेक्स्ट में भी इस तरह से मैंने बताया था कि लिख रहा था वो, फिर उसको ठीक करवाया था। रीजनेबल टाइम कब से? जब से कम्युनिकेट हुआ है तब से रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो इंसिस्ट करेगा। और अगर वो जो लिखा ना, इफ ही फेल्स टू डू सो, ये सब नहीं लिखना, बट इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट इट विल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द एक्सेप्टेंस। देयरफॉर where Zahid fails to insist after the telegram is communicated to him that his offer must be accepted, नहीं, sorry, that Zahid after the letter of acceptance is communicated to him within reasonable time shall insist that the acceptance must be made through a telegram. Where he fails to insist, contract would not have been made between Zahid and Yasin. दोनों तरह से लिख सकते हो, समझ गए ना सारे के सारे? असल चीज है वो मैंने जो रीजनेबल टाइम बताया है वो वहां से बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, ये इसमें बड़े गलतियां करते हैं लड़के। इसको लोग समझे कि ये एजेंसी से सवाल है, भाई ये एजेंसी से सवाल नहीं है। वो कह रहा है रिलीज डीड बाइंडिंग है, ये सवाल जो है इसको आप कोरिजन में ले जाएंगे। अभी वो कर क्या रहा है? एजेंट रिफ्यूज कर रहा है हैंड ओवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू प्रिंसिपल, कि मैं नए एजेंट को नहीं दे रहा अनलेस कि तुम मेरे पैसे दे दो, मुझे रिलीज करो फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज। कैसी बात है ये? तो गैर कानूनी बात है ना ये। तुम मुझसे किस तरह की रिलीज डीड मांग रहे हो और तुम उसके कागजात रख रहे हो, ना तुम्हें कोई रेट टू रिटेन है ना कुछ है। An agent refused to hand over the account in court, the principal to the new agent appointed in his place, unless the principal released him from all liability. The principal had to give a release deed as demanded, दे दिया उसने। अब वो यही तो कह रहा है कि consent is obtained by coercion and principal has an option to rescind the contract. That is, it will not be binding. तुम लोग एजेंसी पे तो नहीं ले गए थे कहीं चाचू?
तो देख तो लिया करो कि हो क्या रहा है। चलो कोई बात नहीं, जान के दिया था, जान के दिया था, जान के दिया था ना, सवाल तो देख लिया करो। रेवोकेशन रेवोकेशन कहां से लग गया इसमें? देख देख लिया करो। ये खतरनाक सवाल होते हैं। एजेंसी, जरूरी नहीं है कि वो एजेंसी लिख दे तो एजेंसी का सवाल आ जाएगा। चलो, हल्का सा एक झटका दिया तुम्हें, कोई मसला नहीं है। अच्छा सुनो अब जरा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, वो अल्लाह ने चाहा तो बहुत आसान और सीधा पेपर आएगा। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, 11 सितंबर को क्या होगा सबसे पहले जब तुम वहां पहुंचोगे और बैठोगे, बैठ जाओगे जब अपनी सीट पर, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी, 15 मिनट में से 7 मिनट उसको देने हैं और 7 मिनट इसको देने हैं, यही होगा ना? और भाई यही होगा ना यार, क्वेश्चन पेपर मिलेगा तुम्हें, इमेजिन करो ना तुम। अच्छा एक तीसरी बात, एक बात क्या थी कि इस वक्त से ऑनवर्ड्स आपने सेलिब्रेट करना है और एंजॉय करना है अपनी तैयारी को। नंबर 2, पेपर के दरमियान आपने बार बार जो है वो ताजा दम होना है। अभी रुको जरा बेटा मोहम्मद अनस। तीसरी बात यह है कि रात को या सुबह में किसी एक वक्त में जब तुम सो रहे हो, तो तुम ड्रीम करो, यानी थिंकिंग करो कि तुम्हें पेपर मिला है और तुम उसको रीड कर रहे हो और तुम्हें सब वो सवाल आए हैं जो तुम्हें आते हैं, और तुम बड़े मजे मजे से उन सवालों को, एसओपी को रिपीट करो, एसओपी को जहन में रिपीट करो। अच्छा अब सुनो, ये जो क्वेश्चन पेपर 15 मिनट वाली चीज है भाई, ये 16 अगस्त से ऑनवर्ड्स इसकी क्या प्रैक्टिस हो रही है? यानी सर क्या कह रहे हैं कि इस पहले स्टेप की प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास पेपर्स है ना पूरे पूरे? तुम कंपनी लॉ, यार मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग के नहीं? पेपर का डे आ गया, अब खत्म हो रही है वर्कशॉप, पेपर डे आ गया, फ्रेश फ्रेश होके जाओगे, तैयार होके जाओगे, बैठ गए, बस तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। अब उन्होंने क्वेश्चन पेपर हैंड ओवर किया तुम्हें, तुम उस दिन तो फिजिकली अपने आप को उस तरह सोचो ना, क्वेश्चन पेपर हैंड होगा तो तुम लोगों को 15 मिनट की स्ट्रेटेजी दी है ना, 7:30 वाली। भाई इस 7:30 वाली की कम से कम 2 प्रैक्टिस तो कर लो, 2 प्रैक्टिस तो कर लो इसकी। यानी कि 2 पेपर कम से कम, बेशक जो देखे हमें वही देख लेना दोबारा, 20 वाला देख लेना, 19 वाला देख लेना, एमसीक्यूज वाला जो हो। 7:30 साढ़े, अभी मेरे साथ भी तो बैठ के लिख रहे थे ना, तो जैसे मेरे साथ बैठ के लिख रहे थे ऐसे ही इसकी भी प्रैक्टिस कर लो, इस 15 मिनट की। इसमें तुम्हें मैंने बताया था कि लास्ट लाइन, जैसे ये नहीं है लास्ट लाइन, वो रिलीज डेट वाली जो बात थी, सवाल का लास्ट लफ्ज पढ़ोगे, देखो कौन से चैप्टर से सवाल आया हुआ, तुमने इसको एजेंसी में मार्क कर लिया होगा नहीं? ठीक हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है एमसीक्यूज आएंगे, दोनों के आएंगे, बिजनेस लॉ के भी होंगे और कंपनी लॉ के भी होंगे, होंगे ना भाई? तो 15 एमसीक्यूज और 15 एमसीक्यूज इसके, तो इसकी भी तो एक प्रैक्टिस कर लो, एक कर लो, बस एक कह रहा हूं। यानी 30 एमसीक्यूज इकट्ठे एक दफा, एक प्रैक्टिस, 30 एमसीक्यूज। टाइम देख लो उसका,
बाकी तो तुम लोगों को जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बताई है तुम उस तरह कर रहे होगे, जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बताई है वो तो तुम उस तरह कर रहे होगे, उसी के साथ रिवीजन कर रहे होगे, ठीक है। और अब आ जाओ पेपर पर। अब पेपर का मामला आ गया, तुम लोगों ने ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। और इसी तरीके से पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मुख्तलिफ वक्तों में टाइम बाउंड करके, थोड़ा कम ही टाइम दो अपने आप को, थोड़ा प्रैक्टिस में फास्ट लेकिन क्लियर लिखने की प्रैक्टिस करें, फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करें, क्लियर लिखने की प्रैक्टिस करें, और उसको कम से कम 2 सवालों तक ले जाएं। यानी जैसे अभी हमने आखिर में 10-11 मिनट की एक एक्सरसाइज की ना, दो क्वेश्चन कर लिए, ये ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो मैंने सारी बातें बताई हैं तुम्हें कि किस तरीके से सेंटेंस टू सेंटेंस जाना है, किस तरीके से लॉ को आइडेंटिफाई करना है। देखो, कोशिश करना कि लॉ सही तरह से लिख सको, लॉ लिखने के भी बहुत पास होता है आदमी, और पूरा पेपर जो है वो सुकून से 1 घंटा, फिर 2 घंटे, और फिर तीसरा घंटा दे के और फिर बाहर निकलना है, जल्दी वल्दी नहीं करनी। कोई बात पूछने की है तो पूछ लो, कोई बात करने की हो तो कर लेना, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, कोई भी इशू हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तुम सब ये जैसे बच्चों के नाम आ रहे हैं, ये इन बच्चों के नाम मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, खासतौर पर ये बच्चे जो हैं, ये मुझे कोई भी इशू हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम मैं पढ़ रहा हूँ अब: मुनीब अहमद, अवैस खान, शाजिल अहमद, बिलाल अहमद, तला राशिद खान, यूशुआ, वजाहत बशीर, मुसव्विर नबी, उबैद रजा, अब्दुल कयूम, इकरा समीन। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग वाले हैं या जो बच्चे वैसे मेरे पास रेगुलर रहे हैं, और जो लोग अभी टाइप नहीं अपना नाम कर सकते हैं, मुझे पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है। कल परसों की बात है, एक साहब ने वो एक नाम से मुझे मैसेज किया, और वो साहब थे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो कौन साहब हैं, और जो जिस बच्चे के नाम से मुझे मैसेज कर रहे थे मुझे सब पता चल जाता है, वो छोड़ हो रहा है। कोई बात भी हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल में कंप्रीहेंसिव रिवीजन हो गई है, अब इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यू आर योर ओन, 16 अगस्त हो गई है। ओके, तला राशिद खान ठीक हो गया, सैयद समी, यूशुआ शहजाद, ठीक है मेरा बेटा, गुड लक। अब हिम्मत से जवाब देना पेपर, और जो बातें आज की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सारा खेल माइंड गेम होगा, तैयारी है भाई। एक आखिरी बात बता रहा हूं, वो इतनी तैयारी करके गया, नहीं जीता ना, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये इशू नहीं है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, तुम्हारे पास दोनों सब्जेक्ट हैं, तुम्हारे पास बहुत वैरायटी है। तुम अगर 3 घंटे अपने होशो आवाज में सही पेपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्रॉपर प्रेजेंटेशन से दे दोगे तो कहीं नहीं गया पेपर, निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलो, जीते रहो, खुश रहो, और सेहत का ख्याल रखें। 15 दिन लास्ट हैं, ये 15 दिन लास्ट हैं। थैंक यू यूशुआ, सब लोग का शुक्रिया, इकरा बेटा, तला राशिद, सबको अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे, पर मेहनत करो, और पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। मैं बता रहा हूं, मैं एक आखिरी किस्सा सुना दूं, मैं एक आखिरी किस्सा सुना दूं भाई, किस्से 2 किस्से आखिरी सुन लो। एक किस्सा ये है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के पेपर में 1.5 घंटे तक बैठा रहा, कुछ नहीं लिखा, 1.5 घंटे तक। शायद इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था या कौन सा था, मैं भूल गया, और 1.5 घंटे में मैंने वो पेपर निकाल लिया, 4 सवाल करने होते थे। एक और यही किस्सा मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया। एक दफा बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जैम हो गया था, तो 9 बजे से पेपर होता था, और 10:30 बजे तकरीबन 10:15 पे वो बच्चे पहुंचे हैं मेरे कहने पे, मुख्तसर सुना रहा हूं। 1.5 घंटे में उन्होंने
100 नंबर का होता था उस जमाने में पेपर। 1.5 घंटे में उन्होंने पेपर निकाला है दोनों बच्चों ने। इसलिए मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूं कि आपने आखिरी वक्त तक एक सेंटेंस से 1 नंबर अचीव होगा, एक सेंटेंस से 1 नंबर अचीव होगा। सोच समझ के सही लिखना, गलत नहीं लिखना। बहुत तुम्हारे लोगों को सही आता है। और जहां देखो आज का पहला सवाल याद है ना, कि जहां तुम बात को लिख सकते हो वो एजेंसी वाला, तो वहां पे बताने, भाई वर्डेबल की अगर डेफिनेशन लिखने का वक्त आ रहा है लिख दो। तो सामने की बातें लिखने से पेपर में कोई नुकसान नहीं होता। जो बात तुम सही लिख रहे हो उससे नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह जरूर पास हो गए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जीते रहिए, खुश रहिए, सदा आबाद रहिए। अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज।